जी हाँ दोस्तों, ये वो आवाज़ है जो हर एक एडवेंचरस एंथुजियस्ट इंडियन के कानों में एनग्रेव्ड है। यस, रॉयल एनफील्ड, मेड लाइक अ गन, गोज लाइक अ बुलेट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोहित और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ मेरे चैनल इंडियन एलए में। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल और स्टार्ट करते हैं आज की एडवेंचरस जर्नी। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री समझने के लिए हमें 160 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा, जब 1851 में लंदन के एक छोटे से शहर रेडिक में टाउनसेंड एंड कंपनी स्टैब्लिश की जाती है टू मैन्युफैक्चर नीडल्स। यही कंपनी 1882 में साइकिल ये कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर देती है एंड इन 1886 कंप्लीट बाइसाइकिल। इन 1893 इसी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है टू मैन्युफैक्चर प्रिसीजन पार्ट फॉर द रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, जो कि लंदन के एक छोटे से टाउन एनफील्ड में स्टैब्लिश था। और इसके अगले ही साल कंपनी अपनी फर्स्ट बाइसाइकिल बॉब वॉकर स्मिथ को नाम देती है रॉयल एनफील्ड एंड ट्रेडमार्क द टैगलाइन मेड लाइक अ गन। 1901 इज़ द हिस्ट्रिक डेट फॉर रॉयल एनफील्ड, क्योंकि इसी साल कंपनी ने अपनी फर्स्ट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल प्रोड्यूस की। आने वाले कुछ सालों तक कंपनी ने कई सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए और जिसकी वजह से उनको वर्ल्ड वार वन जो 1914 पे स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश वार डिपार्टमेंट एंड इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट से हज़ारों मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने की ऑर्डर्स मिले। और इसी साल कंपनी ने अपनी फर्स्ट सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल प्रोड्यूस की विथ 770 सीसी, जिसमें वी ट्विन इंजन लगा था। In 1932 the legendary bullet was born with 250, 350 and 500 cc। इसके बाद कंपनी ने कई सारे मॉडल्स भी लॉन्च किए एंड कई डेवलपमेंट्स किए और ये डेवलपमेंट का सिलसिला चलने वाला था 1940 तक, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार 2 में एंटर कर चुकी थी। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में रॉयल एनफील्ड ने 125 सीसी लाइट वेट मोटरसाइकिल्स ब्रिटिश एयरफोर्स को मैन्युफैक्चर करके दी टू ड्रॉप थ्रू पैराशूट अगेंस्ट जर्मन्स। और दोस्तों, ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री में और इसे उन्होंने नाम दिया था द फ्लाइंग फ्ली। 1949 वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर रॉयल एनफील्ड। ये वो साल था जो कंपनी की फेथ लिखने वाला था। KR सुंदरम फ्रॉम मद्रास मोटरसाइकिल स्टार्टेड इंपोर्टिंग ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड मोटरसाइकिल्स इन इंडिया, जिसमें रॉयल एनफील्ड भी इंक्लूड था। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिफेंस फोर्स को मजबूत कर रही थी, तो 1954 में उन्होंने 800 रॉयल एनफील्ड बुलेट कंपनी को ऑर्डर किया और मद्रास मोटर्स ने रेडिक के साथ मिलकर एनफील्ड इंडिया बनाकर इसकी असेंबलिंग स्टार्ट कर। दोस्तों, यहाँ एक बात और बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 100 सालों के बीच में 1951 से 62 तक कई बार कंपनी की ऑनरशिप चेंज हुई, कंपनी के नाम चेंज हुए एंड कंपनी डाइवर्सिफाई हुई। और ये एक बार फिर होने वाला था इन 1962, जब ब्रिटिश रॉयल एनफील्ड कंपनी ने अपना प्रोडक्शन सस्पेंड कर दिया। और दोस्तों, 1967 से 61 तक वो कंपनी भी पूरी डिसॉल्व हो गई एंड रॉयल एनफील्ड बिकेम अ कंप्लीट इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी। दोस्तों, इसके बाद भी कंपनी बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल रन कर रही थी, पर 1980s एंड 1990s आते आते कंपनी को अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ गया था ड्यू टू जापानीज कंपनी जो इंडिया में आ चुकी थी। और इन 1994 द कंपनी गॉट मर्ज्ड विथ ईशर ग्रुप। इन बाइकों की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड स्टर्डी है और किसी भी वेदर या रोड पे एडजस्ट हो जाती है और इसी से ये बनती है एडवेंचरस लवर्स की फेवरेट। आज सभी विदाउट एनी एज बार और जेंडर बार रॉयल एनफील्ड ओन करना चाहते हैं टू मेक वंस इन अ लाइफ टाइम रोड ट्रिप, चाहे वो लेह लद्दाख ट्रिप हो या फिर बर्फीले हिमालय रेंजेस के थ्रू, चाहे वो राजस्थान के डेजर्ट में हो या गोवा के बीचेस के थ्रू। एक्सप्लोरिंग एक्सट्रीम इज़ द नेम ऑफ रॉयल एनफील्ड। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड अब एक कंपनी से ज़्यादा एक फैमिली बन चुकी है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग इट्स रैलीज, इवेंट्स, फेस्ट, एस्केपेज, स्क्रैम्बल्स, सबमिट्स, क्लब्स, यू नेम इट, एंड दे ऑर्गेनाइज इट वेरी फ्रिक्वेंटली। दोस्तों, अगर मार्केट शेयर की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की पूरी टोटल 2 व्हीलर मार्केट शेयर इंडिया में 5% से भी कम है। और अगर हम 250 और 350 सीसी की बात करें तो ये मोर देन 95% है। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड इज़ नॉट अबाउट स्पीड एंड नेसेसिटी, इट इज़ ऑल अबाउट राइडिंग एक्सपीरियंस एंड कम्फर्ट। Royal Enfield is sold in more than 50 countries around the globe, which also includes UK, US, Middle East and कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड दोस्तों, इनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली मॉडल्स है इंटरसेप्टर 650 एंड कॉन्टिनेंटल GT 650 विथ 650 ट्विन इंजिन्स। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में रॉयल एनफील्ड की असेंबलिंग
इंडिया के अलावा सिर्फ एक और फॉरेन लैंड में की जाती है एंड वो है अर्जेंटीना। अपने रिट्रो एंड रस्टिक चार्म के साथ क्लासिक 350 इज़ द हाईएस्ट सेलिंग मॉडल इन रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स एंड इट हैज़ नाउ बिकम द किंग ऑफ द स्ट्रीट। दोस्तों 2021 have marked 120 years of pure motorcycling by Royal Enfield starting in 1901 from Reading। दोस्तों और इसी से ये कंपनी बन जाती है द लॉन्गेस्ट रनिंग मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। दोस्तों मैंने कुछ स्लाइड्स अपने इंस्टाग्राम पेज इंडियन LA 007 पे अपलोड किया है अबाउट द ग्लोरियस हिस्ट्री फैक्ट्स एंड प्रेजेंट ऑफ रॉयल एनफील्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है, डू चेक देम एंड दे मे ऑल्सो टेम्प्ट यू टू ओन वन। दोस्तों एक लंबे गैप के बाद मैं फिर आपके सामने आया हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू मोटिवेट मी। और एक और वीडियो के साथ जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।